अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन आंसर्स आपके बाद में लेते हैं, आज थोड़ा सा लेट हो गए थे तो इस वजह से पहले जो आज का हमने स्टडी करना है उसको करते हैं, फिर बाद में उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। अच्छा जी, हम लोग थे अपने ब्लैक बॉक्स में, प्रोडक्ट रिसर्चिंग में हम लोग थे, तो मैं दोबारा से स्टेप बाय स्टेप वो करता जाऊंगा ताकि आप लोगों को फिर से अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसकी। यहाँ पे हम लोग ब्लैक बॉक्स में अवेलेबल है। सिंपल मैंने जो आप लोगों को बात बताई थी कि हमने एक क्राइटेरिया अप्लाई करना है इसके ऊपर, और उस क्राइटेरिया के ऊपर हमने प्रोडक्ट का आइडिया लेना है, ना कि प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे सिर्फ हमने क्राइटेरिया अप्लाई करना होता है। ठीक है जी, प्रोडक्ट का आइडिया लेने के लिए जो हमारा रिसर्च होगा और जो हमारी प्रोडक्ट की रिसर्चिंग होगी बैक एंड पे, वो हमारी एक्सरे के ऊपर जाके वर्क करेगी। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया अपना अप्लाई कर देता हूँ। मैंने जो लिमिटेड क्राइटेरिया रखा हुआ है उसके बीच बीच में मेरी मर्जी, मैं जहाँ मर्जी अपना क्राइटेरिया रखूँ। मैंने अगर आपको 10 to 25 दिया है तो मैं उसको 15 to 25 भी कर सकता हूँ, और आप भी इसी तरह उस लिमिट्स में कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा जी, सर्च आ गई हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है। अब इन प्रोडक्ट का हमने टाइटल पढ़ना है और इधर से कीवर्ड निकाला है। आज हमारा जो इशू था कि सर हमें कीवर्ड नहीं मिलता है, तो किस कीवर्ड के ऊपर हमने प्रोडक्ट को सर्च करना है, मेन कीवर्ड नहीं नजर आता है हमें प्रोडक्ट का। आज वो इशू हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आज हम टूल की मदद से प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड फाइंड किया करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि मोस्टली प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, कैंडल्स वगैरह, लेकिन मुझे आपको भी इस चीज़ का अंदाजा होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं कैंडल टाइप की, पिक्चर्स टाइप की, ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी वर्किंग प्रोडक्ट नहीं होती। ये बहुत एक मतलब यूजलेस टाइप्स की प्रोडक्ट्स होती हैं, ये एसिड नहीं बनती हैं। तो हमने इन प्रोडक्ट्स को हमेशा इग्नोर करना है। हमने सिर्फ ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है जो रीजनेबल प्रोडक्ट्स हों। ठीक है जी। तो उसका हमें यहाँ पे हम देखते हैं, हमें अगर कोई अच्छी सजेशन मिलती है उसको हम जाके ऊपर अप्लाई करेंगे। आवाज क्यों नहीं आ रही? मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही सर, आ रही। आ रही है जी, सर। मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने सर्च कर रहा हूँ ताकि जी, मैं आप लोगों के सामने सर्च कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि प्रोडक्ट सर्च किस तरह करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट सर्चिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं। तो कल भी मैंने चीज़ दिखाई थी आप लोगों को कि प्रोडक्ट हम टूल की मदद से ही सर्च करते हैं, और आपके सामने कल टूल की मदद से मैंने एक प्रोडक्ट को सर्च भी किया था। ठीक है जी। तो लेट्स सपोज हमें एक प्रोडक्ट मिल जाती है यहाँ पे, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। लेट्स सपोज ये टॉवल्स की प्रोडक्ट होती है। ठीक है जी, बाथ टॉवल एक प्रोडक्ट है, इसको हमने यहाँ से इसका कीवर्ड उठाया और इसको लेके अमेजोन के ऊपर जाके हमने इसको सर्च किया है। सिंपल, एक्सरे रन करना है, कोई ज़्यादा डीपली जानने की ज़रूरत नहीं। एक्सरे रन करने को, टूल को काम करने दें, आपको ज़्यादा वर्किंग करने की या चीज़ों में घुसने की नहीं है, ये सारा रहेगा। अच्छा जी, हमने एक्सेल रन किया है तो टूल हमें दिखा रहा है कि ये जो आप कीवर्ड सर्च की, ऑब्वियसली सिंपल ये बाथ टॉवल ये कीवर्ड नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे और कीवर्ड्स हैं। उनको हम किस तरह जानेंगे वो आज हम देखेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे बाथ टॉवल का अप्लाई किया, हमें यहाँ पे सर्च हो रहा है। यहाँ पे लेट्स सपोज हमारा एवरेज रिव्यूज, एवरेज प्राइस, एवरेज बीएसआर और एवरेज रेवेन्यू हम मर्जी की हमें शो की हुई है। ठीक है जी। तो लेट्स सपोज हमारी मर्जी की हमें प्रोडक्ट मिल गई हुई है और ये बाथ टॉवल हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतरती है। अब हम कहते हैं कि हमने इसके कीवर्ड पता करना है। चलो, कीवर्ड तो पता लग गया, प्रोडक्ट भी पता लग गई, प्रोडक्ट अच्छी है, उसकी एवरेज रिव्यूज वगैरह सब कुछ अच्छा है। ठीक है, लेकिन उसके मेन कीवर्ड्स कौन से हैं? हमने हमेशा जो डाटा है वो मेन कीवर्ड्स के ऊपर चेक करना है, ना कि उसके सेकेंडरी कीवर्ड्स के ऊपर। मेन कीवर्ड्स का हमें कैसे पता लगेगा? मेन कीवर्ड्स का हमें पता इस तरह लगेगा कि हमने एक लिस्टिंग के अंदर जाना है।
मैंने टॉप में एक लिस्टिंग थी उसके अंदर गया, उसका मैंने क्या करना है, एसइन उठाना है, उसका एसइन उठाना है, अमेज़न असाइन आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको आप कहते हैं, वो मैं कहाँ से उठाऊँगा? एक तो एसइन यहाँ से नीचे मैं जाता रहूँगा, मैं बहुत ही लेज़ी हूँ, मैं नीचे जाऊँगा, मैं ओल्ड स्कूल वाली टेक्नीक आज़माऊँगा कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाऊँगा और यहाँ से एसइन उठाऊँगा। लेकिन दूसरी मतलब एक प्रोफ़ेशनल टेक्नीक क्या है, किसी भी प्रोफ़ेशनल बीए को ये चीज़ पता होती है कि प्रोडक्ट का एसइन उसके यूआरएल में नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे आपको ये यूआरएल नज़र आ रहा है, इसका लिंक। इसके लिंक में अगर हम देखें तो यहाँ पे amazon.com हमें नज़र आ रहा है, ठीक है जी? उसके आगे यहाँ पे ये कुछ हमें कमेंट नज़र आ रहा है, ये सारा कमेंट है डीपी तक। डीपी से आगे, ये जो डीपी के आगे स्लैश है, उससे आगे ये जो चीज़ है B07 SLR3T9F, ये क्या है? ये कीवर्ड है, ये सॉरी एसइन है। ये इस प्रोडक्ट का एसइन है। देख लें सेम ही है, कोई डिफरेंस तो नहीं है इसके अंदर। ये और ये सेम ही है। तो टाइम सेव करने के लिए यहाँ से एसवीएन को कॉपी किया, ये अपने हीलियम 10 में आए। हीलियम 10 में कीवर्ड रिसर्च में, पहले तो हम प्रोडक्ट रिसर्च में जाते थे ना, प्रोडक्ट मिल गई है। अब हमने इस प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है, ठीक है जी? उस प्रोडक्ट के अंदर जाके देखना है। तो हम जहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च में आए और यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट टैब नज़र आ रहा है रिवर्स एसिन लुकअप का, जिसको सेरिब्रो कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टैब है ये। सेरिब्रो में जाएँगे हम, सेरिब्रो में जाके यहाँ पे जहाँ पे सर्च एसिन है वहाँ पे इसका एसिन प्लेस कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि मार्केट प्लेस वही होनी चाहिए जिस मार्केट का एसिन होगा। ये नहीं हो कि आप लोग यहाँ पे किसी यूके के सेलर का एसिन सर्च कर रहे हो और यहाँ पे डॉट कॉम है। ठीक है? यूएसए का एसिन है तो यूएसए ही सिलेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे एसिन आपने किया, एंटर किया और इसको गेट कीवर्ड्स कर देना है। आपने गेट कीवर्ड्स किया, उसने सर्च करना स्टार्ट कर दिया। ये क्या करेगा, ये हमारे लिए क्या हेल्प आउट करेगा सेरिब्रो। सेरिब्रो की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। सेरिब्रो के बगैर हम प्रोडक्ट की मुकम्मल रिसर्च नहीं कर सकते। हमारी 40% ऑफ रिसर्च सेरिब्रो के ऊपर बेस होती है। सेरिब्रो के हमने गेट कीवर्ड्स किया तो इसने हमें बता दिया कि जो एसिन आपने लुकअप किया है, जिस एसिन के ऊपर आपने डाटा देखना है, उसके उसने टोटल तकरीबन 10,000 कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर एक जो सेलर होगा क्या वो एक ही कीवर्ड यूज करेगा? तो उसका आंसर मेरे ख्याल से यहाँ पे अब आप लोगों को मिल गया होगा कि एक सेलर मल्टीपल कीवर्ड्स यूज करता है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक सेलर ने तकरीबन 10,000 कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं अपनी लिस्टिंग में। उसमें से ऑर्गेनिक कीवर्ड, अब कीवर्ड्स की 3 इकसाम होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। एक होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का मतलब वो होता है जो कि ऑर्गेनिक सेल लेके आते हैं, जिनके लिए जिन कीवर्ड्स के ऊपर सेल लाने के लिए हमें किसी स्पॉन्सर्ड एड की या किसी भी टाइप ऑफ एड की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऑर्गेनिकली आते हैं, वो कुदरतन कह लें आप आते हैं। स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिन कीवर्ड्स के ऊपर हम कैंपेन्स चलाते हैं। अब गूगल के ऊपर आपने मुख्तलिफ कैंपेन्स, मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी, फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी। उन्होंने मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स लाई होती हैं। ठीक है जी? अब अमेज़न की एग्जांपल ले लें। अमेज़न पे आपको स्पॉन्सर्ड के टैग के साथ प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं। यहाँ पे देखें, ऊपर आ जाएँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं हमें स्पॉन्सर्ड के टैग के साथ। लेट्स सपोज़ ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड के टैग के साथ है, ये भी स्पॉन्सर्ड के टैग के साथ है, ये चारों स्पॉन्सर्ड के टैग के साथ है। इन चारों सेलर्स ने इस कीवर्ड के ऊपर, बाथ टॉवल्स के कीवर्ड के ऊपर अपनी पीपीसी, अपनी एक स्पॉन्टेनियस लाई हुई है, अपनी एक एडवर्टाइजमेंट दी हुई है। ठीक है जी? तो जिन कीवर्ड के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स लाई जाती है उनको कहते हैं स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स। अमेज़न रिकमेंडेड कीवर्ड्स कौन से होते हैं? अमेज़न भी कुछ वर्ड को रेकमेंड करता है। अमेज़न सेलर्स को रेकमेंड करता है कि आप, बहुत सारे सेलर होते हैं जिनके ऊपर बेस्ट सेलर का टैग लगा होता है, अमेज़न चॉइस का टैग लगा होता है। उसी तरह बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जिनको अमेज़न ने रेकमेंडेड किया होता है। जिनको अमेज़न कहता है कि आप ये कीवर्ड्स यूज़ करें अपनी लिस्टिंग में। तो उन कीवर्ड्स को कहते हैं अमेज़न रिकमेंडेड। बेस्ट सेलर कौन होता है? बेस्ट सेलर वो सेलर होता है जिसकी सेल सबसे ज़्यादा होती है। जिसकी सेल्स सबसे ज़्यादा होती है, और अमेज़न चॉइस वाला टैग उस सेलर को मिलता है जिसकी सेल भी सबसे अच्छी होती है, जिसकी प्राइस भी सबसे अच्छी होती है, जिसकी डिलीवरी सबसे अच्छी होती है, जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। मतलब
ओवरऑल जो बेस्ट सेलर होगा, जो हर हर पूरी निशीज़ में, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो क्या नाम है अपनी शिपिंग हो, हर चीज़ में जो हर लिहाज़ से जो बेस्ट सेलर होगा, उसको अमेज़न अपना टैग देता है, जिसको अमेज़न चॉइस कहा जाता है। और जिसकी सेल सबसे ज़्यादा हो, उसको टैग दिया जाता है बेस्ट सेलर का। और ये पूरी नीश में सिर्फ़ 2 लोगों को ही मिलता है। ठीक है जी? उसी तरह कीवर्ड्स भी होते हैं अमेज़न रिकमेंडेड। वो कीवर्ड्स जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा सेल होती है, उन कीवर्ड्स को कहा जाता है अमेज़न रिकमेंडेड कीवर्ड्स। अब यहाँ पे हमने कीवर्ड सर्च किए हैं, कोई क्राइटेरिया अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल नीचे है, नीचे आपको कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी? अब यहाँ पे अब इन कीवर्ड्स को आपने ये इर्रेगुलर वे में है, पहले 23 फिर 3000 फिर 960 फिर 10,000, इसको पहले रैंडम वे में एक रेगुलर वे में लेके आएँ। ठीक है जी? रेगुलर वे में लाने के लिए क्या है, सॉर्ट बाय पे जाएँ, सॉर्ट बाय पे जाके आप इसका सर्च वॉल्यूम हाई टू लो कर दें। सर्च वॉल्यूम हाई टू लो कर दें, या अगर आप प्रोफेशनल हैं तो सर्च वॉल्यूम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, सर्च वॉल्यूम के ऊपर एक क्लिक करें। सर्च वॉल्यूम के ऊपर आपने क्लिक किया तो ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आएगा आपके कीवर्ड्स को। अब आपको नज़र आ रहा है कि आपको सबसे ऊपर वो कीवर्ड नज़र आ रहा है, जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है जी? आपको ये सारे कीवर्ड नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी? अब ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटर ने, ये बंदा जिसका हमने एसएन उठाया है, ये आपका कॉम्पिटिटर है। आपने देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर ने कौन-कौन से कीवर्ड उठाए हुए हैं। ये स्टेप कब होगा? ये स्टेप तब होगा जब आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए कि आपका जो आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, लेट्स सपोज़ बाथ टॉवल, ये एक्स-रे के ऊपर बिल्कुल आपके क्राइटेरिया के ऊपर आ रही है। एक्स-रे में जो आप इसका डाटा देखें, वो बिल्कुल आपके क्राइटेरिया पे होगा अगर, फिर आपने कीवर्ड्स के ऊपर आना है। फिर आपने उसके अंदर से कॉम्पिटिटर सिलेक्ट करना होता है। ठीक है? लेट्स सपोज़ आपने इसके ऊपर एक्स-रे रन किया है। आपने एक्स-रे रन किया है, आपके सामने नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज़ की बात है कि लेट्स सपोज़ ये हमारे क्राइटेरिया पे है सब कुछ, ठीक है जी? तो फिर क्या करना है, आपने यहाँ से कॉम्पिटिटर सिलेक्ट करना है। कॉम्पिटिटर क्यों सिलेक्ट किया जाता है? कॉम्पिटिटर ऑब्वियसली आपने किसी को कम्पीट करके उसकी पोज़ीशन पे आना होता है। लेट्स सपोज़ ये बंदा है 5th पोज़ीशन पे बैठा हुआ है, लेकिन अगर हम इसको छोड़ें, तो ये 1st पोज़ीशन पे बैठा हुआ है, इसको हमने कम्पीट करना है। हम चाहते हैं कि हम इसकी पोज़ीशन पे आगे बैठें। तो ये बंदा कौन है? ये हमारा कॉम्पिटिटर है। तो ऑब्वियसली जोन से कीवर्ड इसने यूज़ किए हुए हैं, वही अगर हम यूज़ करेंगे तब भी तो हम इसको कम्पीट कर सकेंगे। तो इस बंदे के कीवर्ड्स को जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका एसएन उठाएँगे और उसको यहाँ पे जाके रिवर्स एसएन कर देंगे। इसका जब हम रिवर्स एसएन लुकअप करेंगे तो इसके जितने भी कीवर्ड्स हैं इसने बैकएंड पे यूज़ किए हुए हैं, अपने लिस्टिंग में यूज़ किए हुए हैं, टाइटल में, बुलेट पॉइंट्स में, जहाँ भी इसने कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं, हीलियम 10 ने हमें लाके वो दिखा दिए हैं। अब यहाँ से हमें पता लगेगा कि हमारा मेन कीवर्ड कौन-सा है। अच्छा जी, कीवर्ड्स आ गए। एक तो हमारी मुश्किल आसान होगी कि कीवर्ड की, कि सर हमें कीवर्ड्स नहीं मिलते हैं प्रोडक्ट के कि मेन कीवर्ड कौन-सा होगा, किसको हमने यूज़ करना है। तो कीवर्ड्स हमें पता लग गया कि कीवर्ड्स हमने कहाँ से निकालने हैं प्रोडक्ट के। अब उससे आगे आ जाते हैं। एक तो हमने स्टडी करते थे, हमारा एक मकसद था एक्स-रे को स्टडी करना। उसके बाद दूसरा मकसद क्या है? दूसरा मकसद हमारा ये हीलियम 10 के इस टैब को स्टडी करना है जो अभी हमारे सामने खुला हुआ है। अच्छा जी, ये अब हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसने तकरीबन 10,000 के कीवर्ड अपनी लिस्टिंग में डाले हुए हैं। उनमें से सबसे हाई सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड कौन-सा है? ये बाथ टॉवल्स वाला। ये बाथ टॉवल्स वाला जो कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है? इसका सर्च वॉल्यूम है तकरीबन 1,80,000 इसका सर्च वॉल्यूम है। ठीक है जी। यहाँ पे देखने देखने वाली चीज़ें कौन-सी हैं? एक कीवर्ड, दूसरा उसका सर्च वॉल्यूम, तीसरा उसके ऊपर कंपीटिंग प्रोडक्ट, कि इस कीवर्ड के ऊपर कितने लोगों ने अपनी लिस्टिंग की हुई है। कितने लोगों ने अपनी लिस्टिंग में ये कीवर्ड ऐड किया हुआ है। उनको कहते हैं कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। फिर उसके ऊपर सीपीआर गिवअवेज़, ये क्या चीज़ होती है? सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा तंग करने वाली चीज़, सीपीआर गिवअवेज़। मैच टाइप मैच टाइप भी मैंने आपको ऊपर बताया कि एक कीवर्ड की 3 इकसाम होती हैं। एक, तीनों अगर आप लिख भी लें, एक होती है हमारी ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, दूसरे होते हैं हमारे स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स और तीसरे होते हैं हमारे अमेज़न रिकमेंडेड कीवर्ड्स। एक कीवर्ड 2 या तीनों इकसाम के ऊपर डिपेंड कर सकता है। एक कीवर्ड ऑर्गेनिक भी हो सकता है, एक कीवर्ड स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है और एक कीवर्ड अमेज़न रिकमेंडेड भी हो सकता है।
अब ये जो कीवर्ड है बाथ टॉवल्स का, ये ऑर्गेनिक भी है और ये स्पॉन्सर्ड भी है। अब इसी तरह ये बाथरूम टॉवल वाला कीवर्ड है, ये ऑर्गेनिक भी है, स्पॉन्सर्ड भी है और अमेज़न रिकमेंडेड भी है। ठीक है जी। उसके अलावा क्या चीज़ देखने वाली है? उसके अलावा चीज़ देखने वाली चीज़ ये है। अच्छा जी, उसके अलावा देखने वाली चीज़ ये है कि इस कीवर्ड के ऊपर हमारे कॉम्पिटिटर का रैंक क्या है? हमारा कॉम्पिटिटर कितनवें नंबर पे रैंक है? अब इस कीवर्ड के ऊपर ये जो हमारा कॉम्पिटिटर है, ये वाला जो कॉम्पिटिटर है जिसका हमने एसिन उठाया है, ये दूसरी पोज़ीशन पे बैठा हुआ है ऑर्गेनिकली, बगैर अपनी कैंपेन चलाए, बगैर कोई स्पॉन्सर्डनेस वगैरह किए, ऑर्गेनिकली। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है। इस कीवर्ड के ऊपर ये 248th पोज़ीशन पे बैठा हुआ है और ये इस कीवर्ड के ऊपर ये 6th पोज़ीशन पे बैठा हुआ है। हमने कौन से कीवर्ड देखने हैं? हमने हमेशा वही कीवर्ड्स देखने हैं जिनके ऊपर हमारा कॉम्पिटिटर 1 से लेकर 8 तक रैंक है। 1 से लेकर 8 तक रैंक है। इससे नीचे वाले को हम रैंक नहीं कहते हैं। इससे नीचे वाले को हम रैंक नहीं कहते हैं। टॉप 8 पोज़ीशन पे अगर हमारा कॉम्पिटिटर उस कीवर्ड के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो उस कीवर्ड के ऊपर रैंक है। ठीक है जी? एक ये चीज़। और दूसरी चीज़ ये जो अमेज़न रिकमेंडेड और स्पॉन्सर्ड रैंक देखने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 हमने पोर्शन्स देखने हैं। सबसे पहला कीवर्ड का, दूसरा सर्च वॉल्यूम का, तीसरा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स का, चौथा इम्पोर्टेंट सीपीआर गिवअवेज़ का और पाँचवाँ हमारा ऑर्गेनिक रैंक। ठीक है जी? ये 4 से 5 पॉइंट्स हमने लाज़मन देखने हैं कीवर्ड्स के ऊपर। सर ये अच्छा, सीपीआर बता देंगे? मैं बता देता हूँ सीपीआर गिवअवेज़ क्या होता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सीपीआर गिवअवेज़ के ऊपर कि सीपीआर गिवअवेज़ होते क्या हैं? अब एक प्रोडक्ट है, एक सेलर है, लेट्स सपोज़ आप हैं। आपने एक प्रोडक्ट अपनी लिस्टिंग लाइव की है। आपकी जो लिस्टिंग है वो लास्ट पेज पे होगी। जब आप उसको लिस्टिंग को लाइव करते हैं तो वो कहाँ पे होती है? वो लास्ट पेज पे होती है, वो पहले पेज पे नहीं होती। अब आपने उसको पहले पेज पे लेके आना है। आपने उसको पहले पेज पे लेके आना है। पहले पेज पे लेके आने के लिए क्या-क्या टेक्निक्स हैं, क्या-क्या फैक्टर्स हैं जिनको देख के हमारी प्रोडक्ट पहले पेज पे आएगी, उस चीज़ को देख लेते हैं। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि एक सेलर का रैंक डिपेंड करता है 3 से 4 फैक्टर्स के ऊपर। ये चीज़ नोट राइट करने वाली है, दोबारा नोट कर लें इसको। 3 से 4 चीज़ों के ऊपर हमारा रैंक डिपेंड करता है। अगर हमारी वो 3 से 4 फैक्टर्स बेस्ट होंगे, तब भी हम टॉप में आके रैंक होंगे। ठीक है जी? वो 3 से 4 फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहला फैक्टर सेल्स। सबसे पहला फैक्टर क्या है? सेल्स वेलोसिटी। ठीक है जी? सेल वेलोसिटी का मतलब ये है कि आपकी एक दिन में एक वेलोसिटी सेट हो कि आपको दिन में इतने ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है जी? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सेल्स वेलोसिटी। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है हमारा? सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा रिव्यू वेलोसिटी कि आपको महीने में आपको 30 डेज़ में कितने रिव्यूज़ आते हैं आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, ये रिव्यूज़। ठीक है जी? रिव्यू वेलोसिटी। थर्ड चीज़ क्या होती है? थर्ड चीज़ होती है हमारी प्राइस कि हम किस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ठीक है जी? प्राइस होगी। फोर्थ चीज़ क्या है? फोर्थ चीज़ है कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर गुड रिव्यूज़ आ रहे हैं या बैड रिव्यूज़ आ रहे हैं। ये है फोर्थ चीज़। फिफ्थ क्या है हमारे जो फिफ्थ चीज़ जो डिपेंड करती है हमारी रैंकिंग के ऊपर, वो होती है हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी, हमारी प्रोडक्ट की इमेजेस और हमारी प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइज़ेशन वगैरह। ये 5 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर चल के ही एक लिस्टिंग को रैंक किया जाता है, खासकर यूएसए में, खासकर यूएसए में। अच्छा जी, अब हर कीवर्ड की अलग कॉम्पिटिशन होता है, हर कीवर्ड के ऊपर अलग-अलग नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स होते हैं, अलग-अलग उनका सर्च वॉल्यूम होता है, अलग-अलग डिमांड होती है। आपने एक हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड के ऊपर रैंक होना है। माइक म्यूट कर दें मोहम्मद उस्मान अपना। अच्छा जी, आपने एक हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड के ऊपर रैंक होना है, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। उसके ऊपर रैंक होने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी।
और वो इन्वेस्टमेंट किस सूरत में होती है? वो इन्वेस्टमेंट गिव अवेज की सूरत में होती है। आप लेट्स सपोज एक नया मॉल खुला है और वो अपने मॉल को चलाने के लिए कह देते हैं कि शुरू के 10 दिन हम आपको 50% ऑफ में प्रोडक्ट देंगे। आप जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे हमारे मॉल से वो आपको 50% ऑफ में मिलेगी। इसी तरह अमेज़न के ऊपर होता है, खासकर यूएसए में। अमेज़न के ऊपर क्या होता है कि जब आप एक कीवर्ड को अपनी लिस्टिंग में ऐड करते हैं तो उसके ऊपर आपको रैंक होना होता है उस कीवर्ड के ऊपर, ताकि जब भी कोई बायर वो कीवर्ड टाइप करे तो टॉप पोजीशन में उसको आपकी प्रोडक्ट, आपकी लिस्टिंग नजर आए। उसके लिए हमें अपनी प्रोडक्ट की इनिशियली कोई ना कोई सेल्स वेलोसिटी बनानी पड़ती है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट तो लास्ट पेजेस पे है, उसके ऊपर तो कोई ऑर्डर आएगा नहीं। तो ऑर्डर लाने के लिए हमें खुद से बंदे भिजवाने पड़ते हैं अपनी लिस्टिंग के ऊपर, ताकि वो उधर जाएं, हमारी प्रोडक्ट को परचेज करें, हमारी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू दें, ताकि हमारी प्रोडक्ट की कोई सेल आना स्टार्ट हो ताकि हमारी प्रोडक्ट की कोई सेल आना स्टार्ट हो और उसका रैंक इंक्रीज हो। जैसे जैसे सेल आती जाएगी उस तरह रैंक इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे सीपीआर क्या है? सीपीआर हीलियम 10 का एक वो पार्ट है, ये एक वो फैक्टर है जो हमें बताता है कि अगर आपने इस कीवर्ड के ऊपर रैंक होना है तो आपको इतने यूनिट्स गिव अवे करने पड़ेंगे। गिव अवे करने का मतलब ये है कि आपको इतने यूनिट्स फ्री में देने पड़ेंगे। फ्री में देने पड़ेंगे, गिव अवे का मतलब ये होता है। सीपीआर स्टैंड फॉर सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक। प्रोडक्ट के ऊपर रैंक होने के लिए, प्रोडक्ट के कीवर्ड के ऊपर रैंक होने के लिए आपको इतने गिव अवेज करने पड़ेंगे, जो तकरीबन 1300 यूनिट्स हैं। आपको 1300 यूनिट फ्री में देने पड़ेंगे लोगों को या बायर्स को। फिर जाके आप इस कीवर्ड के ऊपर रैंक होंगे टॉप पोजीशन में और आपको सेल आना स्टार्ट होगी, जो कि ऑर्गेनिक सेल होगी, जिसके ऊपर आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन उस फेज के बाद अब पहले आप 1300 गिव अवे करेंगे। 1300 गिव अवे करने का मतलब है कि 1300 लोग आप अपनी प्रोडक्ट में भेजेंगे, अपनी लिस्टिंग के ऊपर भेजेंगे। वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, फिर रिव्यू देंगे, फिर जाके आप आहिस्ता आहिस्ता रैंक होंगे। ठीक है जी। सर अब ये यहाँ पे लॉजिक अमेजोन का के सीपीआर को जो इसको क्रॉस करेगा वही इस रैंक के गेम्स आएगा। ये अमेजोन का लॉगरिथम है। जी बिल्कुल। हैदर साहब थोड़ा सा वेट कर ले, मैं ना लेक्चर करने का लूँ, फिर आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। तो इन गिव अवेज को करने के बाद, इतने गिव अवेज करने के बाद आप रैंक होंगे। अब इतने गिव अवेज कितने दिनों में करने हैं आपने? 8 दिनों में। 8 दिनों में आपने 1300 गिव अवे करने हैं, 1300 अपने यूनिट्स बेचने हैं। और वो किन लोगों को बेचेंगे आप? वो खुद से आप खुद से लोगों को कहेंगे कि मेरी प्रोडक्ट पे जाओ, उसको परचेज करो, ताकि उसकी सेल्स वेलोसिटी इंक्रीज हो। उसके ऊपर रिव्यू दो ताकि उसकी रिव्यू वेलोसिटी इंक्रीज हो। उसके ऊपर अच्छा रिव्यू दो ताकि अच्छा इंप्रेशन बने। क्वालिटी बताओ कि क्वालिटी उसकी अच्छी है, ताकि अमेज़न का लॉगरिथम मेरी लिस्टिंग को पकड़ के टॉप में ले आए। ठीक है जी। अब एक लिस्टिंग जैसे ही एक लिस्टिंग क्रिएट होती है, अमेज़न का लॉगरिथम एक बच्चे की तरह है। वो सीखता है जब हमारे हमसे वो सीखता है। उस एल्गोरिथम में फीड कर दिया गया है कि तुमने सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को रैंक करना है जिनके ऊपर सेल आएगी, जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स होंगी। सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? जिनको ज्यादा सेल मिल। अब लेट्स सपोज मैंने एक लिस्टिंग लाइव की है, कोई सेल नहीं है उसके ऊपर। जिस दिन वो लाइव हुई है, अमेज़न का लॉगरिथम उस लिस्टिंग के अंदर जाके बैठ गया हुआ है। वो स्टडी कर रहा है मेरी लिस्टिंग को, वो देख रहा है कि इस बंदे ने इस लिस्टिंग में कौन कौन से कीवर्ड्स ऐड किए हैं। ठीक है जी। अब मैं 1300 लोग हायर करता हूँ। मैं 1300 लोग हायर करता हूँ। उनको मैं अपनी लिस्टिंग का लिंक वगैरह दे के या उनको बताता हूँ कि ये कीवर्ड है। इस कीवर्ड को आपने अमेज़न के ऊपर टाइप करना है, यहाँ पे सर्च बार में, यहाँ पे टाइप करना है। फिर आपने आहिस्ता 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 हर पेज पे जाना है, हर पेज को सर्च करना है और आपने लास्ट पेज पे आना है, 7वें पेज पे आना है। 7वें पेज पे आखिर में मेरी प्रोडक्ट आपको नजर आएगी। ठीक है। सेलर ये है, मैं हूं उसका सेलर, ये प्रोडक्ट की इमेजेस हैं। आपने मेरी प्रोडक्ट पे आना है
और उसको परचेज कर लेना है। इसी तरह मैं 8 दिन में इतने लोग भेजूंगा अपनी लिस्टिंग में, तो 8 दिनों बाद जाके मेरी जो लिस्टिंग होगी वो इस कीवर्ड के अक्रॉस, बाथ टॉवल्स के कीवर्ड्स के अक्रॉस टॉप पेज पे आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अमेज़न का लॉगरिथम देखेगा कि 8 दिनों में इतने ज्यादा लोग सारी प्रोडक्ट्स को छोड़ के, टॉप रैंक पे सारी प्रोडक्ट्स को छोड़ के आखिर पेज पे गए हैं, और आखिरी पेज पे जाके इस स्पेसिफिक लिस्टिंग में गए हैं वो, और उस स्पेसिफिक लिस्टिंग में जाके ना सिर्फ उन्होंने उसको देखा है बल्कि उसको परचेज भी किया है और उसके ऊपर रिव्यू भी दिया है। तो अमेज़न का लॉगरिथम आहिस्ता 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 मेरी प्रोडक्ट का रैंक इंक्रीज करता जाएगा। मैं 7वें पेज से उठ के मैं 6वें पे आऊंगा, 6वें से उठ के 5वें, फिर चौथे, फिर तीसरे, दूसरे, फिर पहले पेज पे, फिर पहले पेज से फिर मैं टॉप पोजीशन पे जाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता 8 दिनों के अंदर अंदर। ये होगा मेरा रैंकिंग का प्रोसीजर। ठीक है जी। यहाँ पे एक लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पे एक लिमिट क्या है? यहाँ पे लिमिट ये है कि आपने जो प्रोडक्ट पसंद करनी है उसका जो मेन कीवर्ड हो। मेन कीवर्ड कौन से कीवर्ड होते हैं? जो आपको टॉप 10 पोजीशंस में, आपको टॉप 10 पोजीशन में वो कीवर्ड नजर आए जिसके ऊपर आपका कॉम्पिटिटर रैंक हो। समझने वाली बात है। टॉप 10 कीवर्ड्स में, ये जो आपको यहाँ पे टॉप 10 कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, ये टॉवल सेट तक, इसमें से वो कीवर्ड जिसके ऊपर मेरा कॉम्पिटिटर रैंक है, 1 से लेकर 8 पोजीशन तक रैंक है, उसके क्रॉस नंबर ऑफ गिव अवेज 200 से ज्यादा ना हो। उसके क्रॉस गिव अवेज, नंबर ऑफ गिव अवेज जो सीपीआर गिव अवेज मैंने करने हैं उसके क्रॉस, वो 200 से ज्यादा ना हो। ये लिमिट है, क्योंकि इतने ज्यादा गिव अवेज, 200 भी बहुत ज्यादा गिव अवेज होते हैं। हम उससे ज्यादा जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। 200 लोगों को इकट्ठा करना कोई आसान बात नहीं है हमारे लिए। ठीक है जी। अब लेट्स सपोज यहाँ पे 584 गिव अवेज हैं, तो 584 को हम डिवाइड करेंगे 8 के ऊपर, और जो पर डे के गिव अवे मिल जाएंगे। लेट्स सपोज आप करें, किसी के पास कैलकुलेटर है, वो 584 को डिवाइड करे 8 के ऊपर और बताए क्या वैल्यू आती है। रिपीट कीजिएगा, क्या चीज डिवाइड करनी है किसके साथ? 73 तब आता है। तकरीबन 85 आता है। 73 आ रहा है। 76 आ रहा है। चलो 73 73 नहीं। 73 आ रहा है। लेट्स सपोज आपको एक दिन में, आपको एक दिन में 73 गिव अवेज करने पड़ेंगे। इतने ज्यादा गिव अवेज, 73 गिव अवेज एक ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर जो कि लास्ट पेज पे पड़ी है, जिसके ऊपर कोई बायर नहीं है। 73 गिव अवेज एक दिन में हो रहे हैं, तो ये तो काम खराब हो जाएगा इससे, क्योंकि अमेजोन का लॉगरिथम फिर समझ आएगा कि एक प्रोडक्ट लास्ट पेज में पड़ी है, उसके ऊपर अचानक से ही, जैसे ही वो लाइव होती है, अचानक से 73 पीपल डेली बेसिस पे आ रहे हैं, उसको परचेज कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे। तो इस तरह हमारा प्रोडक्ट बैन हो जाएगी। इससे क्या होगा? अमेजोन हमारी जो लिस्टिंग है उसको उड़ा देगा, अमेजोन हमारे अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ये जो सीपीआर गिव अवेज है ये इलीगल है, ये लीगल नहीं है, ये इलीगल चीज है। सीपीआर सिर्फ हमें बता रहा है कि अगर आपकी 8 दिनों की सेल वेलोसिटी 986 होगी, तब जाके आप इस कीवर्ड के ऊपर रैंक होंगे। तो 986 किस तरह करें हम? 986 किस तरह करें हम? या इस कीवर्ड के ऊपर 73 गिवअवेज पर डे के ऊपर हम किस तरह करें? या ऑर्गेनिक की बात करें तो किस तरह हमारी मेरी लिस्टिंग के ऊपर ये कीवर्ड टाइप करके डेली बेसिस पे 73 पीपल आएंगे और परचेज करेंगे? ऑब्वियसली इम्पॉसिबल सी बात है। तो इन फैक्टर्स को देखते हुए मैंने जो आप लोगों को लिमिट बताई थी वो ये बताई थी कि आपने उन कीवर्ड को टारगेट करना है टॉप पोजीशन में, उन कीवर्ड को टारगेट करना है जिनका सर्च वॉल्यूम 50,000 से कम हो, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके ऊपर नंबर ऑफ गिवअवेज 200 से कम हो। ठीक है जी। अब लेट्स सपोज यहाँ पे आपको टॉप 10 पोजीशन में एक कीवर्ड मिलता है जिसका जिसका सर्च वॉल्यूम लेट्स सपोज 30,000 है, 30,000 है। उस कीवर्ड के अक्रॉस गिव अवे आपके बनते हैं कोई 150, और उसके अक्रॉस आपका जो कॉम्पिटिटर है वो भी रैंक है। क्योंकि मैं बार बार कॉम्पिटिटर रैंक होने की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जरूरी ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जो कॉम्पिटिटर है इसके 6,000 रिव्यू है, बहुत अच्छा बेस्ट सेलर है, लेकिन ये अर्निंग कहाँ से कर रहा है? इसको 95% अर्निंग कहाँ से मिल रही है? लेट्स सपोज अगर ये $20,000 कमा रहा है, तो 20,000 में से $17,000 ये कहाँ से अर्न कर रहा है?
$17,000 ये उन कीवर्ड्स के ऊपर से अर्न कर रहा है जिनके ऊपर ये रैंक है, जिनके ऊपर ये रैंक है। अब वो कीवर्ड जिनके ऊपर ये रैंक नहीं है, लेट्स सपोज ये कीवर्ड है, इसके ऊपर इसका 61 रैंक है, चाहे ये 2 लाख का तकरीबन 3 लाख का सर्च वॉल्यूम है इसका, लेकिन इस कीवर्ड के ऊपर ये बंदा 1 टके की भी अर्निंग नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर ये रैंक ही नहीं है, ये इवन ये फर्स्ट पेज पे ही नहीं है, तो ये कहाँ से अर्निंग करेगा इसके ऊपर? ये अर्निंग कहाँ पे कर रहा है? ये अर्निंग उन कीवर्ड्स के ऊपर से कर रहा है जहाँ जिनके ऊपर ये रैंक है। ठीक है जी? कॉम्प्लेक्स चीजें इसको मिक्सअप नहीं करना, इसको डिफरेंट डिफरेंट रखना है, इनको डिफरेंट डिफरेंट रखना है आपने। सबसे पहले तो आपने जो चीज समझनी थी वो ये समझनी थी कि ये कौन से कीवर्ड है, ये हमारे कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स हैं जो उसने अपनी लिस्टिंग में यूज किए हैं। हमने भी यही कीवर्ड यूज करने हैं, हमने कोई अलग कीवर्ड नहीं यूज करने, या हमें कोई ऊपर से वही नहीं आएगी कि आपने ये कीवर्ड यूज करने अपनी लिस्टिंग में तो आप रैंक हो जाएंगे। हमें भी कहीं से पता लगेगा, इसको भी कहीं से पता लगा था, इसने भी किसी का रिवर्स एसिंग किया था, और हम भी अपने कॉम्पिटिटर का रिवर्स एसिंग करेंगे और उसके ऊपर से जितने भी कीवर्ड्स उसने यूज किए हुए हैं उनको निकालेंगे, उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ताकि उन कीवर्ड के ऊपर एक ऐसा कीवर्ड हम टारगेट करें जिसके ऊपर हमने रिसर्च करनी है, जिसके ऊपर हमने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। मोस्टली करने तो सारे कीवर्ड यूज है, लेट्स सपोज यहाँ पे 10,000 कीवर्ड है, हमने अपनी लिस्टिंग में 10,000 कीवर्ड टारगेट करने हैं, ऐड करने हैं, लेकिन हमने टारगेट किस कीवर्ड को करने हैं, हमने किस कीवर्ड के क्रॉस गिव अवे करने हैं, हमने अपने बायर को क्या कहना है कि आप कौन सा कीवर्ड लिख के कौन सा कीवर्ड सर्च करके मेरी प्रोडक्ट पे आओ। वो हम देखेंगे कि हमारी कॉम्पिटिटर में से जब हम उसका रिवर्स सर्चिंग करते हैं तो टॉप 10 कीवर्ड्स में से ऐसा कौन सा कीवर्ड है जिसके ऊपर हमारा कॉम्पिटिटर रैंक है। अब लेट्स सपोज में हमारा जो कीवर्ड है, वो हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो इस कीवर्ड के ऊपर रैंक है, ये टॉवल्स फॉर बाथरूम, इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, 25 से ज्यादा है, इसके अक्रॉस जो सीपीआर भी है, लेट्स सपोज इसके अक्रॉस सीपीआर भी 200 से कम है, इसके अक्रॉस जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं वो भी 4000 से कम है, वो भी 4000 से कम है, और इसके अक्रॉस हमारे कॉम्पिटिटर का ऑर्गेनिक रैंक भी 8 से कम है, वो 1 से लेकर 8 में कहीं भी रैंक है। तो मैं इस कीवर्ड को मोस्टली टारगेट करूंगा, मैं अपने टाइटल में इस कीवर्ड को ऐड करूंगा। ठीक है जी? ये होता है हमारा 30% कीवर्ड एनालिसिस, इसको कहते हैं कीवर्ड एनालिसिस। हमने प्रोडक्ट एनालिसिस कर लिया, एक्सरे रन किया प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट पसंद आ गई जी, हाँ जी, प्रोडक्ट का एवरेज सेल, प्रोडक्ट की एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रिव्यूज वगैरह सारे हमारे क्राइटेरिया पे हैं। अब हम आ जाते हैं कीवर्ड एनालिसिस की तरफ। तो कीवर्ड एनालिसिस ये जो आज हमने ये, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन क्योंकि मिक्सअप हो जाना हमारा, तो इसको अभी हम यहीं तक होंगे वो पूछ। सर ये पूरा प्रोसीजर रिपीट कर दें काइंडली, शॉर्ट ओवरव्यू दे दें। शॉर्ट ओवरव्यू, चले शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ, रिपीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, चले कर देता हूँ। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को क्या चीज बताई, एक तो चीज एक्सरे तक आप सब लोग पहुंचे हुए हैं। ठीक है जी? एक्सरे में आपने एक्सरे रन किया, आपको एक्सरे पसंद आ गया, आपकी क्राइटेरिया पे है प्रोडक्ट, आपको अप्रूवल मिल गया कि ठीक है जी इस प्रोडक्ट को लॉन्च करें। उसके बाद आना आपने कीवर्ड की तरफ, आपने कीवर्ड रिसर्च करनी, आपने यहाँ से अपने कॉम्पिटिटर डिसाइड किया कि अच्छा टॉप 10 में या टॉप 15 में ये बंदा है, इसकी इतनी सेल है, इतने रिव्यूज हैं, इसके रिव्यूज भी 250 या 150 की रेंज में है, इसकी रेवेन्यू भी 25 के से के की रेंज में है, इसकी जो सेल वेलोसिटी है वो भी अच्छी है। सेल वेलोसिटी कैसे पता लगेगी? नंबर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय 30, इसको आप 30 में डिवाइड करें तो मतलब एक दिन में ये तकरीबन कोई 1000 यूनिट सेल कर रहा है। इतनी ज्यादा सेल वेलोसिटी एक दिन में 1000 यूनिट, ये तो बहुत हाई कॉम्पिटिटर है। वैसे ही सपोज करने की बात कर रहा हूँ, लेट्स सपोज ये लगा लें 2000 यूनिट है, इसको 30 पे डिवाइड करें, ठीक है, तो दिन में कोई 300 यूनिट बनते हैं, ये भी बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों पर लिमिट लगाई थी कि आपने वो कॉम्पिटिटर डिसाइड करना है जिसकी सेल्स लास्ट 30 डेज में 200 से 500 की रेंज में हुई हो, 200 से 500 की रेंज में हुई हो। तो जब आप उसको 200 है, लेट्स सपोज उसकी सेल्स लास्ट 30 डेज में, तो आप 200 को डिवाइड करते हैं 30 के ऊपर, तो आपको मिलता है कि 30 कोई days में 10 के बाद 15 वीक, या कोई 10 यूनिट में 30 सर डेज, 30 days में 30 कि पर आपको वीक सेल था? 30 डेज की बता रहा है, पर मैं सर 30 30 days डेज में की बात 200 कर रहा हो। हूँ। आप सेल के ऊपर अपना
तो ये 30 डेज की सेल बता रहा है ना आपको एक्सरे, ये पर वीक ही नहीं बता रहा, ये 30 डेज की बता रहा है, 30 दिन। ठीक है, तो इसको 30 पे डिवाइड करेंगे तो आपको एक दिन की सेल मिलेगी। तो अगर तो एक दिन की सेल कोई 5-10 यूनिट की है तो ठीक है, लेकिन अगर 20, 40, 50, 100, 150, 200 यूनिट है पर डे की सेल, तो इसका मतलब है कि वो बहुत हाई कंपटीशन है उसके ऊपर। तो उस कॉम्पिटिटर को हमने टारगेट नहीं करना है, हमने तो किसी ऐसे कॉम्पिटिटर को टारगेट करना है जिसकी सेल टोटल 30 डेज में 200, 250 यूनिट या 300 यूनिट्स की होगी। उसको फिर हम 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमें 5-6 यूनिट मिलेंगे पर डे में, और उस सेल वेलोसिटी को हम टारगेट करेंगे। अब अगर लेट्स सपोज आपका यहाँ पे एक कॉम्पिटिटर है, उस एक दिन में उसको 6 यूनिट की सेल मिलती है, एक दिन में उसको 6 यूनिट की सेल मिलती है। तो अगर आप भी 8 दिन तक अगर 8 दिन तक अपनी प्रोडक्ट के ऊपर 6 से 7 यूनिट की सेल ले आएंगे तो आप उसकी पोजीशन एक्वायर कर लेंगे। सिंपल, बहुत सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल मुझे नहीं लगता मैं कैसे आप लोगों को बता सकता हूँ। उसके अलावा आपने उसका एसएन उठाया यहाँ से अपने कॉम्पिटिटर आके उसका रिवर्स एसएन लुकअप किया, आपको पता लगा कि उसने इतने सारा कीवर्ड्स उठाए हुए हैं, उनमें से इतने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, इतने स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स हैं और इतने अमेज़न रेकमेंडेड कीवर्ड्स हैं। उसके बाद आपने सर्च वॉल्यूम हाई टू लो किया और आपने यहाँ से अपना मेन कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर लिया। मेन कीवर्ड कौन सा कीवर्ड होगा? वो कीवर्ड जिसके ऊपर वो रैंक होगा, जिसका सर्च वॉल्यूम भी रीजनेबल होगा, 50,000 से कम, 20,000 से ज्यादा, 25,000 से ज्यादा, जिसके ऊपर नंबर ऑफ गिव अवेज जो फ्री में आपने देने हैं, जो बांटने हैं आप लोगों ने, वो 200 से कम होंगे। ठीक है, तीसरी चीज ये। चौथी चीज, उसके ऊपर नंबर ऑफ कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे वो 4,000 से कम होने चाहिए। पांचवी चीज ये। ठीक है, ये 5 चीजें आपने जहन में रखनी है। ठीक हो गया जी? जी अब्दुल नाना पूछे। सर वो आप कीवर्ड की टाइप्स बता रहे थे और आपने बताया था कि स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स होते हैं, तो वो क्या अमेज़न सेल आउट करता है हमें और हम उसे खरीदते हैं, या क्या कैसे वो स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स होते हैं? कीवर्ड बेचे नहीं जाते, स्पॉन्सर्ड कीवर्ड वो होते हैं जिनके ऊपर हम ज्यादातर एड्स वगैरह चलाते हैं, जिनके ऊपर एड्स चलाई जाती हैं। ठीक है, जिनके ऊपर हम स्पॉन्सर्ड ऐड हाँ, चलाते हैं, जिनके ऊपर हम कंपेनें रन करते हैं कि ये कीवर्ड सर्च करते हैं लोग, इस कीवर्ड के ऊपर कंपेन चला दो ताकि हमारी भी प्रोडक्ट टॉप के ऊपर। जब हम लोग कंपेन चलाते हैं ना, जब हम लोग समझे इस बात को, जब हम लोग कंपेन चलाते हैं ना, कंपेन भी अपनी प्रोडक्ट को रैंक जी। करने का एक तरीका है, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। जब हम लोग अपनी कंपेन चलाते हैं ना, तो हमारी प्रोडक्ट लास्ट पेजेस से उठ के टॉप पेजेस पे आ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें कीवर्ड चाहिए होते हैं कि किन कीवर्ड के ऊपर हमने अपनी कंपेन चलानी है, तो उन कीवर्ड को कहते हैं स्पॉन्सर्ड कीवर्ड। ठीक है, सही। अच्छा, मुझे 1 मिनट दें, टाइम खत्म हो रहा है, 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया, मैं आप लोगों को नया लिंक शेयर कर देता हूँ।